अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले गुज़श्ता की तरह अब इस दफ़ा भी हम इस टर्म्स को ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है कार्डियो। ठीक है, तो कार्डियो का मतलब है कि ये स्पेसिफिकली कंसर्न्ड है हार्ट से, यानी ये दिल के मुतलका टर्म इस्तेमाल हुई है। उसके बाद है वेस्कुलर। ठीक है, वेस्कुलर कहते हैं ब्लड की सप्लाई वाली नालियां। ठीक है, अब कार्डियोवेस्कुलर का मतलब होगा कि ऐसी खून की नालियां जो कि हार्ट को ब्लड की सप्लाई कर रही होंगी, उनको कार्डियोवैस्कुलर ब्लड कहेंगे। ठीक है, बाकी हमने वैस्कुलर्स के बारे में पढ़ा, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, लेकिन हार्ट मसल्स को जो ब्लड की सप्लाई कर रही हैं वो कार्डियोवैस्कुलर जो वेसल्स हैं वो होंगी। यहाँ पे एक और लफ्ज जुड़ा हुआ है जिसका मतलब जिसका जिसका मफहूम देखें डिसऑर्डर्स का। डिसऑर्डर्स कहते ही डिजीज को हैं, यानी किसी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जब किसी पार्टिकुलर ऑर्गन का अल्टर होता है, तब्दील होता है, तो वो एक डिसऑर्डर कहलाता है। यानी हमने डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है जब जो कि हार्ट से रिलेटेड है, यानी हार्ट का डिसऑर्डर, हार्ट की खराबी के बारे में देखना है। रीडिंग से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हार्ट के मुतलका जो डिसऑर्डर्स हैं वो कौन से हैं, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस डिसऑर्डर है क्या। ठीक है, सबसे पहले रीड कर लेते हैं द डिजीजेस दैट इन्वॉल्व द हार्ट, यानी ऐसी डिजीजेस जिसका तल्लक हार्ट से हो। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, जिसका तल्लक हार्ट से हो, आर ब्लड वेसल या ब्लड वेसल से हो, आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। जब भी वर्ड कार्डियोवैस्कुलर ऑर्डर सुने तो इसका मतलब है कि ये जो हार्ट के मुतल्लक जो वेसल्स हैं उनका डिसऑर्डर है। These diseases have similar causes, mechanism and treatment। इनका एक ही काज होगी, ठीक है, सिमिलर इनकी काजेज होंगी, मैकेनिज्म भी इनका सेम होगा और इनका इलाज यानी इनकी ट्रीटमेंट भी सेम होगी। The risk factor that lead to cardiovascular disorder including advanced age। ठीक है, रिस्क फैक्टर जो है जब कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स का रिस्क बढ़ता है वो क्या है, एडवांस्ड एज, जब इंसान एज्ड होता है, विद द पासिंग ऑफ टाइम, जब इंसान की एज ज्यादा होती है, तो जो ये डिसऑर्डर्स हैं हार्ट के रिलेटेड, इनकी जो शरह है वो ज्यादा हो जाती है। डायबिटीज हो सकती है, अगर किसी पर्सन को शुगर है तो भी हार्ट की डिजीज काज हो सकती है। अगर किसी पर्सन के अंदर हाई ब्लड प्रेशर है तो भी ये हार्ट की डिजीज काज हो सकती है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड्स, यानी अगर किसी पर्सन के अंदर फैट्स की मकदार ज्यादा है, लो डेंसिटी लिपिड्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बॉडी के अंदर ज्यादा है, खसूसी तौर पे कोलेस्ट्रॉल की अगर कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर ज्यादा है, एंड ट्राइग्लिसराइड्स, अगर ट्राइग्लिसराइड्स जो फैट्स है इसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा है तो भी हार्ट डिजीजेस काज होंगी। अब ये तमाम जो है स्टूडेंट्स, ये फैक्टर हैं जो कि हार्ट की डिजीज को काज कर सकते हैं। टोबैको स्मोकिंग जो है ये भी एक मेजर काज है हार्ट डिजीजेस, इससे भी हार्ट डिजीज हो सकती है। ठीक है, ये भी एक मेजर काज है। उसके बाद स्टूडेंट्स हाई ब्लड प्रेशर का जिक्र पहले भी हो चुका है। उसके बाद हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इज अदर एन अदर नेम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। टर्म्स के अंदर हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ओबेसिटी, ये भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जिक्र हो चुका है कि ट्राइग्लिसराइड फैट्स या ओबेसिटी असल में कहते हैं मोटापा, जब कोई पार्टिकुलर पर्सन जो है वो अपनी जो उसकी हाइट है उससे ज्यादा अगर वो वेट गेन करता है तो उसको कहते हैं ओबेसिटी। ओबेस पर्सन जो है उसके अंदर भी हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद बात करें, उसके बाद उसके बाद बात करें सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ठीक है, इसका मतलब है
कि अब जो है वो आराम तलब जिंदगी है, ठीक है, जिसमें इंसान ज्यादातर बैठ के वक्त गुजारता है, चहलकदमी नहीं करता, लेट के सो के, ठीक है, आरामदा जिंदगी जो है, लाइफस्टाइल जो है वो भी हार्ट डिसऑर्डर की तरफ जो है वो इंसान को लेकर जाते हैं। अब इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने देखना है एथरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टरियोस्क्लेरोसिस के बारे में। असल में ये टर्म्स क्यों इस्तेमाल होती है, बहुत सिंपल सा मेथड है। कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी रहे, यहाँ पे मैंने इमेज लगाई हुई है, ये आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। सबसे पहले बता दूं टर्म्स के बारे में पढ़े कि एथरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टरियोस्क्लेरोसिस आर द डिजीजेस ऑफ आर्टरीज। सबसे पहले तो ये दोनों टर्म्स एथरोस्क्लेरोसिस और आर्टरियोस्क्लेरोसिस आर्टरी की डिजीज है। आर्टरीज कौन सी है, अब आर्टरीज की भी बात होगी। आर्टरीज वो खून की नालियां जो कि ब्लड की सप्लाई करती हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, वो आर्टरी होगी। और खसूसन यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड है तो वो पल्मोनरी आर्टरी होगी जो कि ब्लड की सप्लाई हार्ट मसल्स को करती है। अब यहां से दोबारा रीड करते हैं, These diseases also lead to heart diseases। इनकी वजह से, इन डिजीजेज की वजह से हार्ट की डिजीजेज काज होती हैं जब किसी आर्टरी के अंदर कोई खराबी पैदा होती है। खसूसन वो आर्टरी जो दिल के मसल्स को ब्लड की सप्लाई करती है उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। हमने इससे प्रीवियस पढ़ा था कि तमाम आर्टरीज जो हैं वो ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी को करती हैं, और हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी के मसल्स को जो है वो ब्लड की सप्लाई करता है। अगर स्टूडेंट्स, अगर एक हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है तो उसको खुद भी तो ब्लड की सप्लाई की जरूरत है ना। अब जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है उसी को तो कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, और उसी की जो है यहाँ पे डिसऑर्डर की बात होगी, उसी के अंदर खराबी पैदा होगी तो हार्ट जो है वो उसका फंक्शन मुतासर होगा। अब ये एथरोस्क्लेरोसिस क्या है, इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अ नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। अब एथरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि ये आर्टरी का ल्यूमन साइज है, यहां से लेकर यहां तक इसका ल्यूमन साइज है, ये ल्यूमन साइज है, ठीक है। इसके अंदर से ब्लड बड़ी तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, ये खून के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, ये यहां से बड़ी आसानी से पास हो रहे हैं। जब ये नैरो नहीं थी, जब इसका डायमीटर सुकड़ा नहीं, कम नहीं था, ठीक है, आर्टरी का डायमीटर कम हो, नैरोइंग हो, तो इसको एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक फैटी लेयर है, ये फैटी लेयर में ग्रीन से मार्क करता हूं, ये फैटी लेयर है, ये भी फैटी लेयर है, इतनी इतनी, और इस एरिया ने इस आर्टरी का डायमीटर ही कम कर दिया है, और रेड ब्लड सेल्स या ब्लड को थोड़ा सा एरिया मिला है गुजरने के लिए, ये ठीक है। पहले उसको ज्यादा एरिया मिल रहा था, अब इन फैटी एसिड्स की वजह से, ठीक है, इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ठीक है, यहाँ पे प्लेक की कंडीशन काज हो चुकी है, प्लेक बन चुका है, और यहाँ पे जो ब्लड है उसका फ्लो मुतासर हो रहा है, और यहाँ पे आर्टरीज का डायमीटर कम हो गया है, ये एथरोस्क्लेरोसिस है। आगे चलते हैं, इट इज अ क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, इन विच देयर इज अकैमुलेशन ऑफ फैटी मटेरियल। स्टूडेंट्स ये बात क्लियर है कि ये एक रातों रात में एथरोस्क्लेरोसिस काज नहीं होता, बल्कि ये क्रॉनिक है, बड़े ज्यादा लंबे तक ऐसा सिलसिला चलता है कि फैट्स का एक मालिक्यूल जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, 2 4 5 7 10 साल तक ये मुसलसल जुड़ता रहा, और एक वक्त ऐसा आया कि ये आर्टरीज की वाल्स जो हैं वो नैरो हो गई, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल आर फाइब्रिन इन आर्टरीज, यहाँ पे फाइब्रिन जमा हो जाता है या यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम गया है, जिसकी वजह से इसका जो डायमीटर है वो आपको देखें, आप ये शॉर्ट डायमीटर हुआ है, यहाँ से ब्लड का फ्लो बहुत जो है वो कम गुजरेगा, ठीक है। अब व्हेन दिस कंडीशन इज सीवर, arteries can no longer expand and contract properly। अब ये कंडीशन जब रहेगी तो आर्टरी ना तो एक्सपेंड होगी और ना इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएगी, क्योंकि आर्टरीज के आपको पता है कि जब भी ब्लड गुजरता है तो ये एक्सपेंड होती है, ठीक है, पल्पिटेशन फील करते हैं पल्स की, तो ये भी एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर चूंकि फैट्स की लेयर बन गई है, ठीक है, अब इस फैट्स की लेयर्स की वजह से इसके अंदर एक्सपेंड और इसके अंदर जो है वो रिलैक्स होने की कैपेसिटी कम हो गई है, एंड ब्लड मूव्स थ्रू देम विद डिफिकल्टी। अब यहाँ से इस थोड़े से रास्ते से ब्लड का फ्लो जो है उसको गुजरने में बड़ी दुश्वारी होगी। कहाँ ज्यादा ब्लड गुजरता था, कहाँ ज्यादा ऑक्सीजन जाती थी हार्ट मसल्स को, अब उसका ल्यूमन साइज ही कम रह गया है,
अब पानी जो है जिस तरह पाइप से, छोटे पाइप से गुजारे तो थोड़ा थोड़ा पानी गुजरता है, बड़े पाइप से गुजारोगे तो स्पीड से और ज्यादा पानी होगा। अब जब इसका ल्यूमन साइज बड़ा था तो हार्ट मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही थी, अब इसका ल्यूमन साइज ही कम हो गया तो हार्ट मसल्स को ब्लड कम मिलेगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो ब्लड के मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगे, ठीक है। अब accumulation of cholesterol is a prime contributor to एथरोस्क्लेरोसिस। सबसे ज्यादा जो है वो कोलेस्ट्रॉल ही प्राइम कंट्रीब्यूटर है, सबसे ज्यादा इसमें कोलेस्ट्रॉल ही आके जम जाता है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल डिपोजिट कॉल्ड प्लेक। अब इसके अंदर यहाँ पे भी फैट्स जमा हो गया, यहाँ पे भी फैट्स जमा हो गया, अब इसने एक प्लेक की सूरत अख्तियार कर ली, ये सारा एक बड़ा सारा प्लेक, ठीक है। ये बड़ा सारा जो फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये सारा प्लेक जमा हो गया विद इन द आर्टरीज, आर्टरी के अंदर सारा प्लेक जम गया। अब क्या प्लेक क्या होगा, प्लेक एंड फॉर्म ब्लड क्लॉट्स कॉल्ड थ्रोम्बोस विद इन आर्टरीज। अब थ्रोम्बोस कैसे बनेगा, यहाँ से एक रेड ब्लड सेल आया, यहाँ पे आके अकेमुलेट हो गया प्लेक के साथ, यहाँ पे जम गया, एक रेड ब्लड सेल आया, दूसरा आया वो भी इसके साथ, उसको जगह ना मिली, वो भी इसके साथ आके अकेमुलेट हुआ, तीसरा आया, चौथा आया, इवन बहुत से रेड ब्लड की सेल की फॉर्मेशन से एक क्या होगा, थ्रोम्बोस काज हो जाएगा, ठीक है। प्लेक के साथ ये सारा एरिया थ्रोम्बोस होगा, ये सारा एरिया थ्रोम्बोस होगा। अब यहाँ पे होगा, अगली टर्म को समझिए, इफ अ थ्रोम्बोस डिसॉल्व्ड एंड becomes free floating it is called an embolus। अब अगर ये थ्रोम्बस जो है ये यहाँ से हट गया और कहीं ना कहीं से इस एरिया में से गुजरने में कामयाब हो गया और ये फ्री फ्लोटिंग तैरता रहा ब्लड के अंदर, तो इसको कहेंगे एम्बोलस, ठीक है। ये एम्बोलस काज हो जाएगा अगर यहाँ से ये हट के फ्री फॉल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चला जाए। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था, उम्मीद है एथरोस्क्लेरोसिस की समझ आई होगी। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।